व्यास मंच की ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और मैं सुंदर भगवान बिहारी जी से यादव परिवार, पटेल परिवार, समस्त ग्रामवासियों की मंगल कामना करती हूँ कि जिस प्रकार से पटेल परिवार इस आयोजन को करा रहे हो, इसी प्रकार से सदैव आप धर्म के कार्य पर जुड़े रहो। यादव परिवार से भी यही चाहती हूँ कि हर साल की भांति आप इसी प्रकार से धर्म के कार्य पर लगे रहे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। तो आइए सुंदर इस कथा मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं। तो अच्छा ये बताओ, कथा में कहाँ पर पहुँचे थे? कथा में कहाँ पर पहुँचे थे? सबने कथा श्रवण किया है और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक कान से श्रवण कर रहे हो और दूसरे कान से निकालते चले जा रहे हो? कैसे? तो कर्म पे पहुँचे थे कि जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होती है। और देखिए हमारे गुरुदेव ने बताया कि आज गोपाष्टमी थी और इसी गोपाष्टमी की तिथि पे सुंदर नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए एक सुंदर अभिजित मुहूर्त निकाला। और इसी मुहूर्त में भगवान ने पहली बार गोचारण के लिए प्रस्थान किया। और आज आप लोगों की इतनी सौभाग्य की बात है, पटेल परिवार के लिए, समस्त ग्रामवासी के लिए इतनी सौभाग्य की बात है। और तो और मेरे लिए इतनी सौभाग्य की बात है कि आज की ही कथा में, पंचम दिवस के कथा में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जो हैं गोचारण के लिए प्रस्थान करते हैं। तो कितना सौभाग्य का बात है कि कथा भी वही चल रही है और सुंदर मुहूर्त भी वही चल रहा है। तो ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। क्या करना प्रारंभ कर दिया? चोरी करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले चोरी करने के लिए एक बार एक मीटिंग का व्यवस्था करते हैं। सबरे ग्वाल वाल को बुला करके सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मीटिंग करवे लगे। और उस मीटिंग में सबरे ब्रजवासी ग्वाल बाल आए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहवे लगे कि क्यों ना हम सब जा करके अपने अपने घर में सबरे चोरी करवे लगे। तो पता है मधुमंगल श्री दामा जितने भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के ग्वाल बाल थे, सबरे कहवे लगे कि नाय नाय लाला, हम सबरे जीवन में कबहू चोरी नाय क्यों, हम सबने जीवन में कबहू चोरी नाय क्यों। और अगर हम चोरी कर लिए तो हमारी तो खैर नाय, तो हमारी तो खैर नाय। घर में माता जी, पिताजी, बाबा नंद इतने डांट लगाएंगे, इतने डांट लगाएंगे कि हमें सबरे पुराने जमाने की हमारी दादी मैया याद आ जाएगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं, चोरी नहीं करोगे तो चोरी करना हम सिखाते हैं, चोरी करना हम सिखाते हैं। अब एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सबको लेकर के एक गोपी के घर में चोरी करने के लिए गए। सबरे ग्वाल बाल को लेकर के एक गोपी के घर चोरी करने के लिए गए। और जैसे ही चोरी करने के लिए गए और चोरी करने लगे, कैसे चोरी करने लगे, एक के ऊपर एक, एक ग्वाल के ऊपर दूसरे ग्वाल, दूसरे ग्वाल के ऊपर तीसरे ग्वाल, ऐसे चढ़ करके एक के ऊपर एक करके सबसे ऊपर में कौन चढ़ गए?
बोले महोदय जी चढ़ गए, शिक्षक चढ़ गए। और गुरुजी कौन है? चोरी करने वाले में से उस मित्र मंडली के गुरुजी कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के विद्यालय का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, उत्तर प्रदेश, मथुरा जिला, गोकुल वृंदावन। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी चोरी करने लगे। कैसे चोरी कर रहे हैं? एक के ऊपर एक चढ़े हैं, सबसे ऊपर में महोदय जी चढ़ गए हैं। और जैसे ही चोरी करने लगो, एक एक दही को खाना प्रारंभ किया तो पीछे से ग्वालिन आ गई। और वो गोप ग्वालिन आ करके कहवे लगी, चोरे दाढ़ी के चोरे लाला, तू चोरी कर रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहवे लगे, नाय नाय मैया, हम चोरी वोरी कछो नाय करो। देख रहो है मैया कि कैसे इस दीवार से एक एक चींटी की कतार इस दही की इस मटकन में आकर के इस दही को जूठा कर रही है, तो मैं भी इसी चींटी को इस मटकन से निकाल करके फेंक रहा हूँ। अब वो ग्वालिन कहती है, अच्छा ये बताओ, चींटी को निकाल करके फेंक रहे हो तो तुम्हारे मुंह में कैसे मक्खन लगे हैं? तुम्हारे होंठ पे कैसे मक्खन लगो है? तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल कहवे लगे, नाय नाय मैया, मैं चोरी वारी को छूनाए करूं। देखो, जब ये चींटी को पकड़ करके मैं मटके से बाहर निकाल रहा हूँ तो एक चींटी ने क्या किया? एक चींटी ने मेरे हाथ को, मेरे उंगली को काट लिया। और जैसे मेरे उंगली को काटे मैया, तो उंगली में दर्द होवे लगे। और जब दर्द होवे लगे तो मैं उस दर्द को ठीक करने के लिए उसी उंगली को अपने मुंह में बंद कर लियो। और नाय नाय मैया, मैं चोरी नाय कर रहा हूँ। अब गोपी उसे छोड़ देती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी इतने छलिया हैं कि गोपी के हृदय में वात्सल्य भाव बुला देते हैं, वात्सल्य भाव प्रकट कर देते हैं और गोपियाँ भूल जाती हैं। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। माताओं, ये अगरबत्ती थोड़ा दूर कर दीजिए, क्योंकि जब धुआं आता है तो सांस लेने में या कथा बोलने में दिक्कत होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब उस गोपी ने तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को छोड़ दिया। अब एक बार क्या हुआ, देखो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जिनके यहाँ माखन मिश्री रहते थे, उनके यहाँ चोरी करने के लिए जाते थे। लेकिन जिनके यहाँ माखन मिश्री नहीं थे, उनके यहाँ भी चोरी करने के लिए जाते थे, उनके यहाँ भी चोरी करने के लिए जाते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र मंडली के साथ चोरी करने के लिए गए। कहाँ गए? चोरी करने के लिए गए एक ग्वालिन के घर चोरी करने के लिए गए। अब रात्रि कालीन था और रात्रि में माताओं, देखो, गर्मी के दिन में होता है ना कि गर्मी के दिन में रात में सब लोग बाहर में सोते हैं। अधिकतर गांव में नियम है कि बहुत लोग गांव के बाहर सोते हैं, अपने आंगन पे सोते हैं। अच्छा, आप मन बताओ, कौन कौन घर के बाहर सोते हो गर्मी के दिन में? ऐसे कोनो नहीं सोता बंद। ऐसे हाथी का तो हर गांव में। कल मैं पूछ रही थी ना कि किसके गांव में हाथी का आगमन होता है, तो अब धीरे धीरे वो संस्कृति भी समाप्त होती जा रही है। धीरे धीरे पूरे
पुराने नियम भी विलुप्त होती जा रही है। कुछ तो संस्कार हैं जो मैं रोज कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ कि कुछ संस्कार हैं जो गांव में तो बहुत बचा हुआ है, लेकिन आप बड़े बड़े शहर में जाकर के देखोगे तो पुराने जमाने का बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। आजकल सब अपने मन के मालिक हैं, फैशनेबल जमाना आ गया है, सब नए पीढ़ी की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं और अपने अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, अपने अपने संस्कार को विलुप्त करते जा रहे हैं। इसलिए तो इस देश में इतनी बड़ी बड़ी विडंबना खड़ी होती जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी हमारे जीवन में संकट आती है, इन्हीं सब के कारण कि हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि गांव में घर के बाहर सोते थे गर्मी के दिनों में। तो वैसे गोकुल में एक गोपी थी, एक ग्वालिन थी। तो गर्मी का समय था, गर्मी के समय में भगवान श्री कृष्ण चोरी करने के लिए गए। क्या चोरी करने के लिए गए? माखन मिश्री चोरी करने के लिए गए। और जब माखन मिश्री चोरी करने के लिए गए तो घर में तो उनके यहाँ न तो गैया है, न तो बछड़ा है, न तो गैया है, न तो बछड़ा है, तो दूध दही कहाँ से आएगा भाई? गैया बछड़ा ही नहीं है तो दूध दही कहाँ से आएगा? और आप सब अभी भी देख रहे हो कि पहले गांव-गांव में हर एक के घर गैया माता होती थी, हर एक के घर गाय बछड़े होते थे और हर एक के घर माखन मिश्री आराम से मिल जाता था, हमें प्राप्त हो जाता था। लेकिन आज हम माखन मिश्री खाने के लिए, दूध पीने के लिए हम दुकानों से खरीदते हैं और वो दूध में न जाने कितने प्रकार के केमिकल मिले रहते हैं और उसी के प्रभाव से हमारे जीवन में संकट आता है, नाना प्रकार की बीमारी आती हैं। तो क्यों आती है? क्योंकि हमें वो वस्तुएं शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। पहले गांव-गांव में गाय बछड़े थे, साधारण रूप से हमें प्राप्त हो जाता था, लेकिन अब तो पैसे दे करके हम खरीदते हैं तो भी हमें ढूंढना पड़ता है, शुद्ध घी ढूंढना पड़ता है, शुद्ध दही नहीं मिल पाता है, शुद्ध दूध नहीं मिल पाता है। आजकल ऐसी विडंबना आ गई है कि दूध में पानी मिला मिला कर बेचते हैं, दूध में पानी मिला मिला कर बेचते हैं। हो सकता है गांव में तो नहीं, लेकिन आप शहर में जाकर के देखेंगे तो दूध में पानी मिला मिला करके बेचते हैं, शुद्ध रूप से हमें दूध प्राप्त नहीं होता। तो देखिए आजकल के लोग हैं जो गलत मार्ग में जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अच्छे मार्ग में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, अच्छे मार्ग में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए आजकल के लोग पत्थर को 56 भोग लगाते हैं, पत्थर को 56 भोग लगाते हैं, लेकिन यदि उनके ही घर के बाहर कोई भूखे प्यासे लोग हैं उसे 2 रोटी नहीं दे पाते। इतना हमारा धर्म जो है विलुप्त होते जा रहा है। और देखिए मंदिर मस्जिद में पूजा करते हैं, मंदिर मस्जिद में पूजा करते हैं और मंदिर के अंदर कौन जाते हैं? अमीर लोग, जिनके पास धन दौलत है, वो लोग नाना प्रकार की वस्तुएं लेकर के भगवान को भेंट करने के लिए जाते हैं। मंदिर के अंदर अमीर लोग, धन वाले लोग जाते हैं और गरीब लोग जो होते हैं, निर्धन होते हैं, वो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, वो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं। इसलिए मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह है प्यारे, मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह है प्यारे, जहाँ अमीर अंदर और गरीब बाहर भीख मांगता है, अमीर अंदर और बाहर गरीब भीख मांगता है। देखिए अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं है, इससे हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अमीर और गरीब तो अपने जगह है, लेकिन हमारे ऊपर संस्कार होना चाहिए। यदि आप धनवान हैं, आपके पास खूब पैसा है, खूब प्रॉपर्टी है, बैंक है, बैलेंस है, और यदि आपके पास संस्कार नहीं है तो वो भी धन व्यर्थ है,
उससे अच्छा तो एक निर्धन गरीब के घर संस्कार रहता है। भले ही खाने को रहे या ना रहे, लेकिन आप बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ आपका सम्मान नहीं होगा। लेकिन यदि आप गांव में जाओगे तो भले ही गांव में आपको धन रुपया नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपका इतना सम्मान होगा, इतना सम्मान होगा जितना सम्मान आपका शहर में नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, पायल हजारों रुपए में आती है, उसे पैरों में सजाई जाती है। पायल हजारों रुपए में आती है, उसे पैरों में सजाई जाती है, परंतु बिंदी 1 रुपए की आती है, उसे माथे में सजाई जाती है, उसे माथे में सजाई जाती है। इसलिए अच्छे मार्ग पे कोई नहीं जाता और बुरे मार्ग पे सब लोग चले जाते हैं। अच्छे मार्ग पे कोई नहीं जाता, बुरे मार्ग पे सब लोग जाते हैं। और आप प्रमाण देख सकते हैं कि दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, मदिरा बेचने वाला कहीं नहीं जाता, और दूध बेचने वाला घर घर जाता है। दूध बेचने वाला घर घर जाता है, अच्छे मार्ग पे कोई नहीं जाता। और वही दारू लेने वाले जो मदिरा का पान करते हैं, वे स्वयं उस शराब में पानी मिला मिला करके पीते हैं। उस शराब में पानी मिला मिला करके पीते हैं और कहते हैं दूध वालों से, यदि दूध बेचने वाला आए तो कहते हैं भैया कहीं इस दूध में पानी तो नहीं मिलाए हो, कहीं इस दूध में पानी तो नहीं मिलाए हो। और देखिए, नमकीन की तरह ज्ञान देने वाला सच्चा मित्र होता है कि नमकीन की तरह ज्ञान देने वाला सच्चा मित्र होता है, वरना मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी हो सकते हैं। मीठी बातें करने वाले चापलूस भी हो सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े हैं, आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े हैं, लेकिन मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी चोरी करने के लिए जाते हैं। उनके यहाँ भी जाते हैं जहाँ माखन मिश्री रहते हैं, और उनके यहाँ भी जाते हैं जहाँ माखन मिश्री नहीं रहते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एक ग्वालिन के घर पहुँच गए, और जब जा करके देखे, माखन मिश्री को ढूंढने लगे, दही को ढूंढने लगे, दूध को ढूंढने लगे। जब इधर उधर सारे कमरों में जा करके देखा, कुछ नहीं मिला। तो क्या हुआ कि गर्मी का समय था, बाहर में सोते थे सब लोग, ग्वाल बाल लोग। तो एक बार क्या हुआ कि बाहर में सोए हुए थे ग्वालिन की बेटी। उस ग्वालिन की बेटी का नाम है लाली। तो लाली बाहर खटिया में सोई हुई थी, और लाली की चुटिया इतनी लंबी लंबी है, लाली की जो चोटी है इतनी लंबी लंबी है कि जब खटिया पे सोई थी तो उनके नेक लंबे लंबे बाल नीचे की ओर जो है ऐसे बिखरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण गए, माखन मिश्री तो नहीं मिले। उन्होंने क्या किया, जिसके यहाँ माखन मिश्री नहीं मिलते थे तो भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक उसे परेशान करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, लाली की चुटिया खटिया के पटिया से बांधवे लगे। लाली की नेक लंबी लंबी चुटिया खटिया की पटिया से बांधवे लगे, और बांध तो दिए खटिया की पटिया से, और उनके कान में जा कर के कहवे लगे, चिल्लावे लगे। लाली अकेली सोई थी, और उनकी माता जी जो ग्वालिन थी वो सुबह प्रातः काल काम काज में लग गई थी, और जा कर के कान में कहवे लगे, हौवा हौवा हौवा। लाली के कान में जा कर के लाली को डरावे लगे, डराना प्रारंभ कर दिया। अब वो लाली कहने लगी, मैया मैया मैया, हौवा आए गयो, हौवा आए गयो। कहने लगी कि भूत आए गयो, भूत आए गयो। और जैसे ही मैया
मैया सुनती है कि हौवा आई गयो, हौवा आई गयो। मैया अपने कक्ष से बाहर आती है और जैसे ही बाहर आती है तो उस नटखट कन्हैया को भागते हुए देख लेती हैं और मैया लाली को समझाते भय कहती हैं कि लाली कछु हौवा हौवा नाए, वो तो नंद को छोरा है और हमारे यहाँ आए थे माखन मिश्री को खावे। जब कछु नाए मिलो तो तुम्हारे कान में हौवा कह करके चिल्ला करके भाग भी लगी। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब एक दिन क्या हुआ, देखिए एक दिन क्या हुआ, लाला ने एक छोटा सा तो है और छोटा सा है फिर भी माखन मिश्री की जो है चोरी कर रहे हैं। अब लाला को दर्शन करने के लिए एक बार भगवान भोलेनाथ जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आए गयो और मैया यशोदा से कहवे लगे कि मैया यशोदा मोहे लाला की दर्शन कराए दियो, मोहे लाला की दर्शन कराए दियो। तो मैया यशोदा पहले तो उस जोगी के रूप को देखती हैं, उसे जोगी के रूप को देखती है। इतना भयंकर रूप है, इतना भयंकर रूप है ब्राह्मण का। जोगी के रूप को देखते हुए कहती हैं कि नाय 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 बाबा, हम अपनी लाला को दर्शन नाय करायो। तो बाबा कहवे लगे क्यों ना मैया, हमें आपके बाला का अपने लाला का दर्शन करना है, नेक में दर्शन तो करा दियो। यशोदा मैया कहवे लगी यदि हम अपने लाला को दर्शन करा दियो तो लाला जैसे आपके चेहरे को देखेंगे तो मेरे लाला डर जावेगो और मेरे लाला जब डर जावेगो तो वो रोना प्रारंभ कर दोगे, तो हम अपनी लाला को दर्शन नहीं करायो। अब भगवान शंकर कहने लगे ठीक है मैया कोई बात नहीं, यदि आपका पुत्र मेरा ये रूप देख करके डर जाएगा तो कोई बात नहीं, आप अपने पुत्र के उस चरण का दर्शन करा दीजिए, अपने पुत्र के उस चरण का दर्शन करा दीजिए। मैं केवल उनके चरण का दर्शन करना चाहता हूँ। तो मैया कहवे लगी नाय 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 बाबा, हम अभी अपने लाला को दर्शन नहीं करा सकते हैं। अगर आपको दर्शन करना है तो कुछ दिन पश्चात आ जाना, जब मेरे लाला बड़े हो जाएंगे तो तुम दर्शन करने के लिए आ जाना। लेकिन नाय नाय बाबा, हम अभी अपने लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। अब भगवान शंकर कहवे लगे, उस जोगी के रूप धारण करके कहवे लगे मैया, और यदि आप अपने लाला का दर्शन नहीं कराओगी तो मैं भी इसी द्वार पे खड़ा रहूंगा, इस द्वार से हिलूंगा डुलूंगा नहीं। और मैया कहवे लगी ठीक है बाबा, तो आप इस द्वार पे खड़े रहो, मेरे यहाँ तो 40 द्वार हैं। मैया यशोदा कहवे लगी कि मेरे यहाँ तो 40 द्वार है, मैं एक द्वार बंद कर दूंगी और किसी भी द्वार से निकल जाऊंगी। तो अब शंकर भगवान मन ही मन कहवे लगे कन्हैया से कि हे प्रभु, हम तो आए हैं आपका दर्शन करने के लिए, लेकिन ये मैया हमें दर्शन नहीं करा रही है, अब आप ही कुछ कीजिए। तब इतने में भगवान श्री कृष्ण छलिया अपने माया के प्रभाव से रोना प्रारंभ कर दिया। और जब कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया तो मैया ने कन्हैया को दुग्ध पान कराया, तो परंतु कन्हैया ने रोना बंद नहीं किया, उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। अब कन्हैया ते भगवान शंकर मन ही मन कहवे लगे कि हे प्रभु कुछ करो तो सही कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो जैसे ही मैया कन्हैया को बाहर लेकर के आती है, परंतु कन्हैया रुदन कर रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। तो वो जोगी बाबा भगवान भोलेनाथ कहवे लगे कि मैया
तेरो लाला को भूत प्रेत को वास है गयो, तेरे लाला को भूत प्रेत को वास है गयो। अब मैया कहवे लगी अब क्या करूं बाबा। तो भगवान शंकर कहने लगे मैया मैया कछु नाय करो, हम है ना, हम भूत को दूर करवे वाले जोगी हैं। कहवे लगे कि हम भूत को दूर करवे वाले जोगी हैं। अब मैया यशोदा कहवे लगी तो ठीक है बाबा, हम अपने लाला को यहीं पे अपने हाथ में लिए हैं और आप वहीं से मंत्र फूंक दियो, मंत्र मार दियो। तो बाबा कहवे लगे नाय नाय मैया, हमारे पास ऐसे कुछ मंत्र ना है, हम तो लाला को स्पर्श करके ही उनको भूत उतारवे आए हैं। अब मजबूरी में मैं क्या करें मैया, अब उनके लाला को भूत का नशा चढ़ा है। अब भाई किसी के बच्चे को यदि कुछ हो जाए, रुदन करने लग जाए, तो अपने बच्चे को शांत कराने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो ना। तो मैया यशोदा अपने कन्हैया को जोगी के हाथ में दे देते हैं और जैसे ही भोलेनाथ के हाथ में आते हैं कन्हैया, तो कन्हैया ने रोना बंद कर दिया और भगवान भोलेनाथ कहवे लगे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि लो मैया तेरो ललना को भूत उतर गयो। और भगवान शंकर कहवे लगे कि जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। घोर भये ब्रज आए जोगी, घोर भये ब्रज आए, घोर भये ब्रज आए जोगी, घोर भये ब्रज आए। पूछत फिरत नंद भवन को, पूछत फिरत, पूछत फिरत नंद भवन को, आपन नाम छुपावे जोगी, घोर भये ब्रज आवे जोगी, घोर भये ब्रज आवे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। देखिए देवाधिदेव महादेव कैलाशपति कहां से उतर करके आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, वृंदावन आते हैं। और आपको पता है सूरदास जी के बारे में और रसखान कवि के बारे में आप लोगों ने सुना है। अरे आजकल की तो हमारी बहू बेटियां काफी पढ़ी लिखी हैं, ये बताइए कि रसखान कवि को कितने लोग जानते हो जो भगवान श्री कृष्ण पर ही उन्होंने कविताएं लिखी है। एक और कौन, रसखान कवि को नहीं सुने आप लोगों ने। ये रसखान कवि भारतवर्ष के रहने वाले नहीं है। एक बहुत मधुर बात बताने जा रहा हूं, थोड़ी सी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये विदेश में रहते थे, पान ठेला लगाया हुआ था और ये पान खाने के बड़े शौकीन थे। और जो पान ठेला जो लगाया हुआ था वहीं पर उन्होंने देखा क्या कि वो बड़े कृष्ण भक्त थे जो पान ठेला चलाते थे वो। तो उन्होंने किया क्या कि बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी का एक फोटो लगा रखा था, जिनमें गोपेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वृंदावन की उन गलियों में छोटे छोटे, पहले बछड़े ही चराने जाया करते थे, छोटे छोटे गैया, और उनमें कन्हैया नंगे पांव थे। उनके पांव में कोई चप्पल नहीं था, कोई जूती नहीं थी,
परंतु ये रसखान की जब नजर पड़ी श्री बिहारी जी की चेहरे को देखे तो देखते ही रह गए। हमारे सांवरे सरकार हैं ही इतनी सुंदर कि जो एक बार उन्हें जी भर के देखता है तो फिर आंखें हटती नहीं है। उन्होंने देखते देखते जब उनके कोमल कोमल जब पांव को देखे तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गया। कहने लगे कि ये बालक कितनी सुंदर है, और देखो तो वन में ये गाय चरा रहे हैं और इनके पांव में जूते तक नहीं है। सो उन्होंने कहा कि भैया ये तो बताओ कि ये बालक रहते कहाँ हैं? बोले क्यों? क्योंकि इनके पांव में जूते नहीं हैं और हम जूते बनाने वाले हैं। सो मैं चाहता हूं कि इनको जाकर के मैं जूता एक समर्पित कर दूं, ताकि ये जब गाय चराने जाए तो इनके पांव में कोई कांटा ना लगे। वो तो कृष्ण भक्त था, उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता, परंतु हमने सुना है कि भारतवर्ष में एक स्थान है जिसे वृंदावन कहते हैं, ये वहीं के रहने वाले हैं। सो वो नदी नालों को पार करते हुए इसी ब्रजधाम में आए, और ब्रजधाम में जब वो आए तो नंद के जो आनंद को तो देख करके जो उन्होंने जो कृष्ण प्रेम का जो आनंद लिया, जो वृंदावन के हवाओं में जो भगवान श्री कृष्ण की आनंद बिखरा हुआ है, श्री राधिका रानी जी की जो कृपा बरसती है, रसखान आए तो सदा भारतवर्ष में ही रह गए। और उन्होंने क्या कविताएं गाई है, सूरदास जी ने जो पद गाए, वैसे ही जाति से मुसलमान हैं, परंतु उन्होंने कृष्ण के प्रेम में ऐसे रसिक हुआ कि उन्होंने अपने धर्म का त्याग करके हिंदू धर्म को अपना करके रसखान कवि आज समस्त सनातनी हिंदुओं का भी वो बड़ा प्यारा हो गया। वैसे ही हमारे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, भगवान जब जब कभी भी अवतार लेते हैं, भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, चाहे राम के रूप में हो चाहे कृष्ण के रूप में हो, भगवान उनके दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी किशोरी जी बता रही थी क्या, भोर भये ब्रज आए जोगी, भोर भये ब्रज आए, पूछत फिरत पूछत फिरत नंद भवन को, पूछत फिरत नंद भवन को, अपन नाम छुपावे जोगी, भोर भये ब्रज आवे जोगी, भोर भये ब्रज आवे जोगी, भोर भये ब्रज जोगी, भोर भये ब्रज बोलिए त्रिवा के बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा श्री राधा, प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोलो प्रेम से बोलो, पीछे वाले राधे राधे। और सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने छलिया के द्वारा अपने प्रभु श्री भोलेनाथ जी का दर्शन किए, और भगवान भोलेनाथ जी अपने प्रभु का दर्शन किए। दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं। और सुंदर अब माखन चोरी लीला की ओर प्रवेश करती हैं। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो पटेल परिवार से निवेदन है कि जितने भी ग्वाल बाल बने हैं वो सब मंच के पीछे आकर के ही रहे, मंच के अंदर नहीं आना है।
और जैसे ही माखन चोरी की लीला कहूंगी तो सबरे ग्वाल बाल दौड़ते भय मंच में आना और आकर के जिस प्रकार से कन्हैया चोरी करते हैं उसी प्रकार से आप सब माखन मिश्री की चोरी करना। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार क्या हुआ, देखिए एक बार क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने मित्र मंडली के साथ चोरी करने के लिए गए। मित्र मंडली के साथ क्या करवे को गए, बोले चोरी करवे को गए। और जब चोरी करने के लिए गए तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सोचवे लगे, विचार करवे लगे कि जब जब हम चोरी करने के लिए जाते हैं और काऊ ना काऊ बात से हमें ग्वालिन पकड़ लेती है और जाकर के मैया यशोदा को बता देती हैं कि आज लाला ने चोरी कियो है। तो अपने मित्र मंडल से कहवे लगे कि क्यों ना हम आज एक सुंदर प्रस्ताव रखते हैं, फिर उसी के माध्यम से हम चोरी करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जैसे चोरी करने के लिए गए तो वहां पर जा करके देखे कि एक ग्वालिन के घर में 4-5 मटके में दूध दही माखन मिश्री लगे हुए थे। जिस प्रकार के से आपके ग्राम पावन वसुंधरा बहतरा में आपके इस वृंदावन के मंच में 2-4 मटके लगे हुए हैं, उसी प्रकार से ग्वालिन के घर 2-4 छीकों में मटको लटको थे। और जैसे ही कन्हैया अपने मित्र मंडल के साथ गयो वहाँ और जा करके उन्होंने देखा कि सुंदर सुंदर छीकों में दही लटक रहा है। तो कन्हैया ने विचार किया कि हम उस माखन मिश्री को तो चुराएंगे, लेकिन कैसे चुराएंगे, अब की बार हर बार की तरह नहीं चुराएंगे, अब की बार अगले तरीके से चुराएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ग्वालिन के घर के सन्मुखी द्वार में ही मेन गेट में मेन दरवाजे में क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जी घंटी को लटका दिए। बोले घंटी को लटका दिए और घंटी से कहवे लगे, देख घंटी तुझे मेरी बात माननी होगी। अब महाराज घंटी के बिना तो भगवान की पूजा नहीं होती। हम सब भी आरती करते हैं, मंदिर जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, बोले घंटी बजाते हैं। और घंटी बजाने से क्या होता है, बोले स्वयं भगवान सामवेद लेकर के प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। और भगवान कहवे लगे घंटी से, देख घंटी हम सबरे अंदर जा रहे हैं चोरी करने के लिए, और जब तक ये हमारे मित्र मंडल के पेट ना भर जावे तब तक तू बजना मत, तब तक तू बजना मत। और बोले कि तब तक तू बजना मत। और जैसे कन्हैया भीतर प्रवेश करने गए और कन्हैया ने माखन खाया, घंटी बजना प्रारंभ हो गया और ग्वाल वालों को पता चल गया कि कन्हैया चोरी करने के लिए आए हैं। अब की बार ग्वालिन लगाई हुई थी। अब क्या हुआ, जब अब की बार फिर पुनः भगवान श्री कृष्ण चोरी करने के लिए गए, वो बात तो हो गई। पुनः जाकर के यशोदा मैया को बता दिया गया। अब एक दिन फिर चोरी करने के लिए गए दूसरे ग्वालिन के घर में, और जब दूसरे ग्वालिन के घर में गए तो वो ग्वालिन भी कन्हैया के आते ही उन्होंने क्या किया कि घंटी लटका करके रखी थी, घंटी लटका करके रखे थे। और कहने लगे कि अब की बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आएंगे तो घंटी तू बजना, और जैसे ही बजेगी घंटी तो हम सबको पता चल जाएगा कि लाला चोरी करने के लिए आए हैं। पहले तो घंटी वाला कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण किए थे, लेकिन अब दूसरी बार में ग्वालिन कर रहे हैं।
अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जैसे चोरी करने के लिए गए और जैसे ही माखन में हाथ डाला तो इधर से घंटी बज गई और ग्वालिन को पता चल गया कि वो छलिया पुनः चोरी करने के लिए आए हैं और छलिया को पकड़ करके यशोदा मैया के पास ले गए। और किस प्रकार से एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को रंगे हाथ पकड़ करके एक प्रभावती नाम की देवी मैया यशोदा के पास ले जाती हैं। ये कथा हम बाद में श्रवण करेंगे। पहले भगवान श्री कृष्ण चोरी करेंगे तभी तो उनके चोरी का दंड उसे मिलेगा ना। तो आइए सुंदर मीठे मीठे भजनों के साथ यहाँ माखन चोरी लीला का आनंद लेते हैं। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल जितने भी पंडाल के पीछे छुपे हैं, दौड़ते हुए मंच पर आओ और गीत के माध्यम से माखन चोरी लीला का प्रस्थान करो। प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी की जय। जय जय श्री राधे। देखो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आ रहे हैं। आप लोग सब अपने स्थान पे बैठे हो, कैसे हो भाई? अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चोरी करते हैं। नटखट नंद की झूमते हुए नाचते हुए दोनों हाथ ऊपर करके पहले गोल गोल घूमिए। माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर, माखन नटखट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं हुआए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गया माखन चोर। दौड़ो बच्चे दौड़ो, के बिहारी लाल की संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकियों में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरे पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटन माखन गटकाए। अरे यही रोज का इसका है दौर, अरे यही रोज का है इसका दौर। माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नंद किशोर, नटखट नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की, बोलिए लाडली सरकार की।
गोपियां कन्हैया आगे, भूख जल्दी लागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। कहाँ भाग जावे है माखन चुराए, डोंगी बुलानों में तेरे घर जाए। पकड़ो बालिनी कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को नाथ। आए तेरे लाला मेरी मटकी ओर, आए तेरी लाला मेरी मटकी ओर। माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद की चोर, नट खट नंद की चोर। माखन खा गयो माखन चोर। बिहारी लाल की। देखिए आप लोग जय बुलाने में कंजूसी कर रहे हो, थोड़ा हाथ उठा करके जय बुलाइए। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की, बोलिए नंद के आनंद की। टिकाए उड़ानो ये लाए, क्यों रे कन्हैया क्यों घर घर जाए। इतनी टिकाए उड़निया लाए, घर की गयन को माखन न भाए। घर घर जाए काहे माखन चुराए, माता जसोदा के मैंने चुराए। मन ही मन का नाम सिखाए, ओकल से बांधो खुल गई डोर, ओकल से बांधो खुल गई डोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद की चोर, नट खट नंद की चोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। ओ माखन चोर, ओ माखन चोर, कन्हैया मेरे माखन चोर। ओ माखन चोर, बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। माखन खा गयो नंद गोपाल, माखन खा गयो नंद गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। माखन खा गयो नंद गोपाल, माखन खा गयो नंद गोपाल। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की, बोलिए लाडली सरकार की। देखिए आप लोग इतने मिल करके भी आवाज में जयकारा नहीं बुला पा रही हो। अरे कम से कम ये आवाज वहां वृंदावन नाम तक जानी चाहिए। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की, श्री राधा। बोलिए लाडली सरकार की। चलिए भगवान श्री कृष्ण को बीच में ले जाइए और भगवान श्री कृष्ण के साथ आप सब मस्ती के साथ झूमते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बीच में ले जाइए और गोल से झूमते हुए आनंद के साथ। ये जीवन का आनंद है, परमात्मा सामने है। एक बात याद रखिए, हमेशा भगवान कहते हैं कि मेरे यार मुझे ढूंढता है कहाँ, मेरे यार मुझे ढूंढता है कहाँ।
पर्दा हटाओ तो दीदार होगा। तू अपनी उसूलों पे चलकर मुझे ढूंढता है, मिलूंगा कहाँ? मैं हूँ आंखों में तेरी दर्पण चाहिए, और मुझे मिलना हो तो समर्पण चाहिए। मंदिर वही है ठिकाना, तू रहता जहाँ है मैं रहता वहाँ हूँ। सो आइए आनंद मनाइए। कान्हा की अखियों में आंसू भरे, कैसे यशोदा माँ धीरज धरे। कान्हा की अखियों में आंसू भरे, कैसे यशोदा माँ धीरज धरे। माखन मिश्री का भोग लगाए, झूठे कन्हैया कैसे मनाए। लीलाधारी की लीला अपार, बोलो कन्हैया की जय जयकार। माखन चोर नहीं ये सिद्ध चोर, माखन चोर नहीं ये सिद्ध चोर। माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर। कट 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 नंद की चोर, कट 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 नंद की चोर। माखन खा गए माखन चोर, ओ माखन चोर, ओ माखन चोर कन्हैया। कट 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 नंद की चोर, माखन खा गए माखन चोर। कट 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 नंद की चोर, माखन खा गए माखन चोर। माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए लाडली सरकार की। हो हम आए हैं बरसाने, हो हम आए हैं बरसाने। हो कोई माने या ना माने, हो दर्शन, हो दर्शन, हो दर्शन करके जाएंगे, हो दर्शन करके जाएंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा रानी जू के चरण दर्शन करके जाएंगे। हम आए हैं बरसाने, हम आए हैं बरसाने। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने। हो दर्शन, हो दर्शन, हो दर्शन करके जाएंगे। श्री राधा रानी जो के चरण दर्शन करके जाएंगे। श्री राधा रानी जो के चरण दर्शन करके जाएंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए लाडली सरकार की। जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। वृंदावन में कृष्ण मुरारी तेरी लीला प्यारी है। वृंदावन में कृष्ण मुरारी तेरी लीला प्यारी है। हो सावरे तेरी महिमा निराली है।
इस प्रकार से लीलाएं करते थे अपने गोप ग्वालों के साथ। तो एक दिन क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, एक प्रभावती नाम की गोपी थी और प्रभावती नाम की गोपी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एक दिन अपने ग्वालों के साथ चोरी करने के लिए गए। और जैसे ही चोरी करने को गए तो प्रभावती देवी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को रंगे हाथ पकड़ लियो। और रंगे हाथ पकड़ लियो तो मैया कहवे लगी, प्रभावती मैया कहवे लगी कि लाला आज तो मैं तुझे यशोदा मैया के पास रंगे हाथ पकड़ करके ले जाऊं। हाय दैया, रंगे हाथ पकड़ करके ले जाऊंगी। और जैसे ही प्रभावती भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के हाथ को पकड़ती है और हाथ को पकड़ करके रंगे हाथ पकड़ करके मैया यशोदा ताई ले जावे लगती हैं। तो पता है भगवान श्री कृष्ण तो छलिया है, भगवान श्री कृष्ण तो छलिया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी चलते चलते रास्ते में जाते हैं और वो प्रभावती नाम की देवी से कहवे लगे कन्हैया कि मैया मेरे हाथ में बड़ो दर्द है गयो, मेरे हाथ में बड़ो दर्द है गयो। और कहवे लगी कि मैया ये हाथ छोड़ो और दूसरी हाथ पकड़ लियो, एक हाथ छोड़ दो दूसरी हाथ पकड़ लो। परंतु प्रभावती मैया नहीं मानती है और कन्हैया के उसी एक हाथ को पकड़ करके ले जावे लगती है और ले जाने लगती हैं। और जैसे ही रास्ते में कन्हैया ने अब फिर एक लीला करना प्रारंभ कर दिया प्रभावती से छुटकारा पाने के लिए। कन्हैया कहवे लगे कि मैया मैया देखो तो तनिक सामने से तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं और तुम ऐसे ही घूंघट उठा करके चली जा रही हो। सामने से तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं, तुम्हें कुछ लाज शर्म है कि नहीं? अरे एक बहू अपने ससुर जी के सामने घूंघट करके चलती है और आप बिना घूंघट किए चली जा रही हो, तुम्हें लाज शर्म है कि नहीं? अच्छा ये बताओ माताओं, अपने ससुर जी के सामने सर ढक करके चलते हो ना, सर ढक करके चलते हो। लेकिन मैं बता दूं आजकल तो फैशनेबल जमाना आ गया है। आजकल क्या आ गया है? बोले फैशनेबल जमाना आ गया है। आजकल शादी ब्याह होता है तो नई नवेली दुल्हन आएगी, नई नवेली दुल्हन का मुख देखोगे तो एक हफ्ते तक इतना घूंघट करके चलेगी, आप उनका मुख देखने के लिए तरस जाओगे, इतना घूंघट लेकर के चलेगी। और जैसे ही कुछ महीने बीत गए तो फिर उनका घूंघट इतना हो जाता है, और कुछ महीने बीत गए फिर इतना हो गया, और कुछ महीने बीत गए महाराज, एक वर्ष बीत गया फिर तो घूंघट इतना हो जाता है। पहले पहले जब नई नई बहू आती हैं तो वो चंद्रमुखी के समान रहती है। कैसे रहती है? चंद्रमुखी के समान रहती है। और जैसे ही एक वर्ष बीत जाता है घूंघट इतना हो जाता है, फिर वो सूर्यमुखी के समान हो जाती है। कैसे हो जाती है? धीरे धीरे बहुएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। आजकल की जो नई बहू हैं धीरे धीरे सूर्यमुखी हो जाती हैं। और जब समय बीतता गया और समय बीतता गया, अब तो घूंघट इतना था, अब तो पूरा नीचे हो गया, बिल्कुल भी घूंघट नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं। अब तो देवी नई नई बहू अपना स्वरूप दिखाने लगती है। पहले चंद्रमुखी रहती है, सूर्यमुखी हो जाती है, फिर बाद में वही बहू ज्वालामुखी बन जाती है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, सावर रामचंद्र जी की जय हो। फिर ज्वालामुखी बन जाती है। तब तो अब आप ही जानो फिर ज्वालामुखी का प्रभाव क्या पड़ता है।
और वैसे ही प्रभावती नाम की वो देवी जो हैं ऐसे बिना घूंघट लिए जा रही थी। कन्हैया कहवे लगे, मैया तुम्हारे सामने से तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं, तने कुछ लाज शर्म है कि नाए, और आप ऐसे ही जो घूंघट दिखाई चली जा रही हो। और जैसे प्रभावती सामने से अपने ससुर जी को आते हुए देखती हैं तो प्रभावती तुरंत घूंघट कर लेती हैं। और जैसे ही प्रभावती घूंघट की, अब कन्हैया एक बार पुनः कहवे लगे कि मैया ये हाथ छोड़ दो, बड़ी जोर की दर्द भई है, हाथ छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैया कि आप मेरी पूरी हाथ छोड़ दो, एक हाथ छोड़ दो और बोले दूसरी हाथ पकड़ लो। अब प्रभावती मैया बिचारी उस बालक के निर्दयता को देख करके, दयालु को देख करके प्रभावती एक हाथ को छोड़ती है और जैसे ही कन्हैया के दूसरे हाथ को पकड़ने वाली रहती है तो कन्हैया ने क्या किया, प्रभावती के देवर के हाथ को पकड़ा दिए और वहां से कन्हैया 9-2-11 हो गए। कन्हैया वहां से फरार हो गए, भाग गए। और प्रभावती को लगा कि मैं कन्हैया का दूसरा हाथ पकड़ी हूँ और प्रभावती को नहीं पता है कि मैंने अपने देवर का हाथ पकड़ा है। कन्हैया अपने देवर को ही कन्हैया समझ करके प्रभावती मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर के जा रही है। मन में सोच रही है कि मैं तो आज जाऊंगी और यशोदा मैया को सारी बात बता दूंगी कि देख मैया तेरो लाला ने मेरे घर माखन चोरी की है। प्रभावती के जाने से पहले हमारे महोदय जी महाराज पहले ही यशोदा के गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं। और जैसे प्रभावती द्वार पे पहुंचती है, अपना घूंघट नहीं खोली है, यशोदा मैया से कहवे लगी, यशोदा मैया देख आज तेरो लाला के गीत गावे नाए, आज तो तेरो लाला की करतूत सुनावे आए हैं। देख मैया आज तो हम तेरो लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाए हैं। अब मैया यशोदा देखती है कि उनके हाथ में तो उनके देवर जी हैं, क्या बात है, और मेरे लाला तो मेरे गोद में बैठे हुए हैं। और ये प्रभावती क्या कह रही है कि कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके लाए हैं। यशोदा मैया कहती है, ए देवी प्रभावती जरा घूंघट उठा करके तो देख लो कि किसको रंगे हाथ पकड़े हो और किसकी करतूत बतावे के लिए आई हो। जैसे ही प्रभावती घूंघट उठा करके देखने लगी और अपने हाथ में उस हाथ को देखती है तो कन्हैया नहीं मैया वो तो प्रभावती जी के देवर जी हैं। प्रभावती वहां से शर्मा करके चली जाती हैं और कन्हैया इस प्रकार से चोरी भी करते हैं और अपने छलिया के द्वारा अपनी रक्षा भी कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और आगे सुंदर समय आया, भगवान ने एक दिन मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही एक दिन ब्रज का मट्टी चखने लगे, उस ब्रज की पावन वसुंधरा को भगवान मुखमंडल में ले जाने लगे, खाने लगे। भगवान विचार करते हैं कि आओ आज देखते हैं कि इस ब्रज के माटी में कितना स्वाद है। भगवान जैसे मुखमंडल में ले गए तो ग्वाल बालों ने मैया को बता दिया कि मैया तेरे बालक ने, तेरे लाला ने माटी खाई है। तो कन्हैया से कहवे लगी मैया यशोदा बता लाला तूने माटी खाई है। कन्हैया कहवे लगे नाय नाय मैया हमने माटी नहीं खाई है। अब यशोदा मैया एक हाथ में डंडा लेकर के कहवे लगी बता कन्हैया तूने माटी खाई है। और कन्हैया मैया के उस डंडे के डर से अपना मुख खोलते हैं और मैया कन्हैया के उस मुखमंडल में क्या देखते हैं, उस मुखमंडल में कन्हैया के मुखमंडल में मैया पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। पूरे
विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। मैया कन्हैया के उस मुखमंडल में देखती हैं कि उसके मुखमंडल में ये संपूर्ण ब्रह्मांड है और उसी संपूर्ण ब्रह्मांड में ये भारतवर्ष दिखाई पड़ता है और उसी भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ता है और उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला दिखाई पड़ता है और उसी मथुरा जिला में गोकुल दिखाई पड़ता है और उसी गोकुल में मैया पुनः कन्हैया का दर्शन करते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं, मैया मैं एक छोटा सा माटी खाया हूँ और एक छोटा सा माटी खाने से आप इतनी भयभीत हो गई। मैया देख मेरे मुखमंडल में एक छोटा सा माटी क्या पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब बता मैया आप कितने माटी के एक एक कण को मेरे मुख से निकालोगे, कितने ब्रह्मांड को मेरे मुख से निकालोगे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी की जय हो, जय जय श्री राधे। और कन्हैया ने मुखमंडल में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, इस ब्रह्मांड का दर्शन कराया और आगे सुंदर एक दूध की कथा आती है। देखो मैया एक बार क्या हुआ, मैया यशोदा जब दूध उबाल रही थी, दूध गरम कर रही थी तो उसी समय दूध उफनने लगा। तो देखो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माताओं जब भी यदि आप दूध गर्म करते हो तो उसे ध्यान देना कि कभी भी दूध को उफनने मत देना। ये हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि यदि आप दूध गर्म करते हो और वो यदि दूध जो है उफनने लगता है और दूध उफन करके जब नीचे बहने लगता है तो इससे हमारे घर में संतान की आयु जो है कम हो जाती है, संतान की आयु कम हो जाती है। तो जब भी दूध गर्म करवे लगे तो आप इस बात का ध्यान जरूर देवे। और मैया इधर सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यमलार्जुन का उद्धार करते हैं और यमलार्जुन का उद्धार करने के पश्चात एक सुंदर समय आया और बाबा नंद कहते हैं कि आए दिन इस गोकुल में नाना प्रकार की संकट आती हैं, दिक्कत आती हैं, अब हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। बाबा नंद सबरे ग्वाल बाल ब्रजवासी को लेकर के वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वृंदावन जाते हैं और उसी वृंदावन अब तक तो जितने भी लीलाएं कर रहे थे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वो गोकुल में कर रहे थे। अब आज से गोकुल से सारे ब्रजवासी श्री कृष्णचंद्र जी वृंदावन को प्रवेश करते हैं और वृंदावन में एक अर्ध चंद्राकर स्थान बना करके वही निवास करने लगते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा ये बताओ आप सब लोगों में से वृंदावन कौन कौन गए हो? आप सब लोगों में से वृंदावन कौन कौन गए हो? दादाजी हमारे वृंदावन गए हो, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए वृंदावन की बड़ी अपूर्व महिमा है। वृंदावन की महिमा का मैं किस मुंह से बखान करूं, किन शब्द से मैं बखान करूं। मेरे वाणी में वो शब्द नहीं है कि मैं उस वृंदावन का गुण गाऊं और मुझे परमात्मा की इतनी कृपा प्राप्त हुई है। देखो वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं, वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। और न जाने मेरे कितने पुण्यों का उदय हुआ है कि मैं जो श्रीमद् भागवत जी की आप लोगों को रसपान करा रही हूँ। भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मुझे वृंदावन में 1 वर्ष तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी 1 वर्ष में मैंने श्रीमद् भागवत जी की कथा का अध्ययन किया और 1 वर्ष कथा का अध्ययन करने के पश्चात आप सब लोगों को कथा श्रवण करा रही हूँ। मैं
और जो बगल में मेरी बड़ी दीदी बैठी है, हम दोनों ने एक साथ वृंदावन शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए और वहाँ से मैं श्रीमद् भागवत जी का शिक्षा अध्ययन की हूँ। और मेरी जो बड़ी दीदी हैं वो श्री शिव महापुराण की शिक्षा अध्ययन किए हैं और दोनों श्री शिव महापुराण एवं श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराते हैं और सबका उद्धार करते हैं, अपना भी उद्धार करते हैं। उसी प्रकार से आइए भजनों के माध्यम से हम सब भी अपने मन को लेकर के उस वृंदावन की भूमि में जाते हैं और उस वृंदावन की भूमि को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं तो राधा रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगुदास और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। पिया इन नैनन में पलक ढाप तो हेलो, पिया इन नैनन में पलक ढाप तो हेलो, ना मैं देखूं गैर को ना तुझे देखन दो, ना मैं देखूं गैर को ना तुझे देखन दो। सूरदास जी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, परंतु भगवान सूरदास जी ने जो कृष्ण पर जो रचनाएं करी, हम और आप सब लोग, हमारी खुली आंखें हैं परंतु भगवान के उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। ये सूरदास जी है, प्रत्येक दिन बिहारी जी के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन पाते थे और अपनी कुटिया में रह करके श्री कृष्ण रस में डूबे रहते थे। और भगवान श्री बांके बिहारी जी भी उनकी प्रेम रस को पाने के लिए छोटे बालक बन करके आते और उनके बीच में घंटों बातें करते थे। परंतु एक दिन बिहारी जी है तो नटखट, बाल स्वभाव दिखाने के लिए एक दिन उन्होंने सूरदास जी के पास आए, उनकी गोदी में बैठे और गोदी से उठ करके वो जाने लगे। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि कन्हैया, मैं जन्मांध हूं, मैं तुम्हें देख नहीं सकता और इसलिए तुम मेरी गोदी से उठ करके जा रहे हो। अरे तू जा रहा है, परंतु सच बताऊं? बोले क्या? हाथ छुड़ावत जात है निर्बल जान के मोह। मुझे निर्बल समझ करके आप हाथ छुड़ा करके जा रहे हैं। हाथ छुड़ावत जात है निर्बल जान के मोह, हृदय से तू जाए तो सबल जानू मैं तो। तू इतना ही बलवान है तो मेरे एक बार दिल से निकल करके बता। भगवान कन्हैया हम सबकी अंतरात्मा में बसे हुए हैं। यह देह क्या है? यह देह एक वृक्ष है, इनमें दो पंछी बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। जीव संसार को भोग कर रहा है और जो परमात्मा है साक्षी बनकर के आप और हम सबको देख रहे हैं।
परमात्मा कितनी दूरी पर रहते, कभी आपने सुना ना, सोचा है परमात्मा कहाँ है, कितनी दूर में रहते होंगे, कभी आपने विचार किया? नहीं किया तो करना चाहिए। नील गगन से भी परे सैया जी का गाँव, नील गगन से भी परे सैया जी का गाँव, दर्शन जल की कामना पथ रखियो हे राम, दर्शन जल की कामना पथ रखियो हे राम। ना जाने किस भेष में सांवरिया मिल जाए, ओ ना जाने किस भेष में सांवरिया मिल जाए, झुक झुक कर संसार में सबको करूं प्रणाम। अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज, अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज। ओ मैंने तो मन लिख दिया सांवरिया के नाम। कितने लोगों ने अपने हमारे श्री बिहारी जी के नाम लिख दिए हैं, अपने आप को कितने लोगों ने समर्पण किया है अब तक? किसी ने नहीं किया। जीवन की धन्यता वही है कि आप परमात्मा के हो जाएं। परमात्मा को जो एक बार भी धोखे से भी कह देते हैं कि हे प्रभु तू मेरा है और मैं तुम्हारा हूं, फिर परमात्मा कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। भले ही आप परमात्मा को भूल जाएं, परंतु परमात्मा कभी आपको भूलने वाला नहीं है। इसलिए एक बार प्यार भरी नजर से देख करके परमात्मा से कहिए कि हे कन्हैया तू मेरा है और मैं तुम्हारा हूं। अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज, मैंने तो मन लिख दिया सांवरिया के नाम। ओ है चातर कामनी, ओ है चातिर नार, जिस पगली ने कर लिया साजन का मन साज। ओ जिस पगली ने कर लिया साजन का मन साज। जब से राधा श्याम के नैन हुए चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। ओ सांसों की माला पे माला पे माला पे माला पे, सांसों की माला सिमरू में ही गाना। सांसों की माला पे सिमरू में ही गाना। पी का नाम, पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में ही गाना। सांसों की माला पे सिमरू में ही गाना। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए लाडली सरकार की जय हो। दोनों हाथ को उठा करके प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो।
जपते आप बनी मैं क्या, हाथों की माला पे सिमरूं मैं टीका नाम, हाथों की माला पे सिमरूं मैं टीका नाम, टीका नाम, टीका नाम, टीका नाम, टीका नाम। बोलिए श्री माते बिहारी लाल की, बोलिए लाडली सरकार की। दोनों हाथ उठा करके प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं टीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं टीका नाम, टीका नाम, टीका नाम, टीका नाम, टीका नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मन का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों में गिरकर जीना है सांसों की माला सिमरूं मैं टीका नाम, सांसों की माला पे 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 सिमरूं मैं टीका नाम। और आप लोगों का दर्शन लाभ मिला। एक बार पुनः मैं सभी माताओं को, सभी भक्तजनों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। और एक बार पुनः व्यासपीठ को नमन करते हुए मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे अभी यहाँ से अकेले भाटापारा की सफ़र करना है और मैं पूज्य किशोरी जी से भी यही निर्देश चाहता हूँ कि मुझे आप आज्ञा दें और मैं चलूँगा।